11 लाख है। 11 लाख वोटर हैं। वोट कितना पड़ा चुनाव में 19 में? 12,86,000। 1,86,000 ज्यादा वोट निकले। मेसराम साहब ने कहते हैं साला इतना स्पीड में तो मुर्गी भी अंडा नहीं देता है जितना स्पीड में ईवीएम मशीन भाजपा को वोट देता है। तो साथियों ये भी एक उदाहरण है। इस तरह से कई दर्जनों दर्जनों इतिहास हमारे पास, हमारे संगठन के पास सबूत हैं। विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुआ, वहां पर तेजस्वी जी का बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े सेंटेंस सलाम उमड़ रहे थे। क्या किया गया? जीरो कर दिया गया। साथियों अभी भी सतर्क हो जाइए। चुनाव लड़ने वाले जो खजली हुआ है ना, खजुआ रहे हैं ना, जो खजली हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, थोड़ा पैसा भी बढ़ गया है हमारे समाज के पास। कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए, कितना भी जनाधार दिखा दीजिए, अंतोगत तो आप हार जाइएगा। क्यों? डिजिटल मनुस्मृति है भाई, भेदभाव करता है। मूल निवासियों का वोट नहीं देता है, ये सीधे के सीधे ब्राह्मण को वोट देता है। ऐसा कई खुलासे हुए हैं कि 50% से ज्यादा वोट भाजपा को जाएगा, 50% में बंदर काट हो जाएगा। ऐसा कई खुलासे हुए हैं साथियों। तो इस तरह से ईवीएम मशीन ने हमारे समाज के साथ फिर से गुलाम बनाने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया है। तो इसका बंदोबस्त हम लोग के करना होगा, और इसका बंदोबस्त हम लोग ने करने के लिए जन आंदोलन की रूपांतरण हम लोग जो मेसराम साहब का दिशा निर्देश में जो कर रहे हैं, जो 31 जनवरी को हम लोग पूरा जन सलाम दिखाएं। साथियों घोषणा हुआ था कि यदि 10 दिन में चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी, मुक्त चुनाव का घोषणा नहीं करता है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव अगर नहीं कराती है, तो हम लोग क्या करेंगे? ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। दशरथ मान जी थे, उन्होंने बोला था जब तक पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। हम लोग के क्या बोलना है? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे देश के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने की बात किया जा रहा, वोट खतरा में है साथियों, तो संविधान कहां से बचेगा? वोट ही खतरा में है। जो वोट आपको राजा बनने का अधिकार था, राजा चुनने का अधिकार था, वही जीरो कर दिया गया है। वोट ही नहीं रहेगा, जब वोट ही नहीं बचेगा तो संविधान थोड़ी बच पाएगा। तो साथियों इस तरह से हमारे देश में ईवीएम मशीन, डिजिटल मनुस्मृति के माध्यम से हमारे समाज को दो ऑप्शन है, या तो दुश्मन के आगे नतमस्तक हो जाइए, दुश्मन के आगे साष्टांग दंडवत कर दीजिए, ले जाओ वोट लीड के, बना दो इस देश को गुलाम। कितने लोग चाहते हैं कि इस देश को गुलाम बना दिया जाए ईवीएम मशीन के द्वारा? चाहते हैं क्या? कोई चाहते हैं क्या? साथियों कितने लोग चाहते हैं कि इस देश को वोट बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, देश बचाएंगे? कितने से लोग हाथ उठा सकते हैं क्या? बाकी को क्या समझा जाए? गुलाम बनाने वाले हैं क्या साथियों? आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो साथियों हम लोग भी तय कर लिए हैं कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दिया है, गला कटा गया है, फांसी तक झूल गया है। तो साथियों इस अवसर, ये जो हमें महान बनने का जो अवसर अभी मिला हुआ है, ईवीएम फोड़ने का अवसर मिला हुआ है, इसमें भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जैसे ही आदेश आएगा हम लोग बड़े पैमाने पर, जो ऊपर से आदेश आया है, बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन को पटक के फोड़ देंगे।
बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया था, और हमें भी इस अवसर पर, इस समय जो वोट होगा उस समय ईवीएम मशीन है, इसको जला नहीं सकते हैं, इसको फोड़ सकते हैं। तो हम लोग जिस तरह से आदेश उपदेश है उस तरह से बूथ कमेटी का निर्माण करके, और हम लोग बूथ पर जा करके ईवीएम मशीन को पटकेंगे। आपने मेरी बात को सुना, संचालक महोदय जी से इशारा भी आया है। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। जय मूल निवासी, जोहार। धन्यवाद प्रदीप मेहता जी। साथियों, हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं और समय का पाबंदी भी है, इसलिए समय का ख्याल रखते हुए जो 3 विषय वस्तु दिया गया है उसी पर हम लोगों को अपनी बात को रखना है। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बापसेप के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मृत्युंजय प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगा कि डाइस पर आए और आज का जो इस कार्यक्रम में विषय वस्तु रखा गया है उस पर अपना विचार व्यक्त करें। माननीय मृत्युंजय प्रसाद यादव जी। हेलो हेलो सभी मूल निवासियों को जोहार। जय मूल निवासी। एक बार आप लोग पूरे जोशो खरोश के साथ जय मूल निवासी। और अब मैं मंचासीन भंते महोदय, हमारे कुशवाहा साहब मंच संचालक महोदय और मंचासीन सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता को हम जय मूल निवासी के साथ संबोधन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे बड़ी बात है आज जो हमारा देश जिस विकट स्थिति से, जिस संक्रमण की दौर से गुजर रहा है, यानी संक्रमण जब होता है वातावरण में तो वातावरण दूषित हो जाते हैं, और जब संक्रमण होता है समाज में तो समाज पंगु बन जाता है, मानसिक गुलाम हो जाता है। और जब संक्रमण व्यवस्था में होती है तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आज संक्रमण जो है सबसे ज्यादा हमारे लोकतंत्र में घुस गया है, और इसी संक्रमण को रोकने के लिए, इस संक्रमण को खत्म करने के लिए, ताकि मेरा लोकतंत्र बचे और लोकतंत्र दूषित न हो, इसी की मुहिम में बामसेप संगठन और बामसेप के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनके सहयोगी संगठन भारत मुक्ति मोर्चा और इनके तमाम ऑफशूट विंग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रयत्नशील हैं। हमारी लड़ाई एक व्यवस्था के खिलाफ है। साथियों, जब व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई होती है और उस व्यवस्था को खत्म कर एक नई व्यवस्था जब कायम की जाती है, और यही व्यवस्था कालांतर में धर्म का रूप ले लेता है। प्रमाण के लिए जितने भी धर्म आज आप मानते हैं वो सारे के सारे व्यवस्था के खिलाफ किया गया उलगुलाम था। मैं इधर से ही शुरू करता हूं। 1400 ईस्वी में लाहौर प्रांत में एक खत्री परिवार में जन्म लिए थे नानक देव ने। उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ उलगुलाम किया और पूरे पंजाब प्रांत, अर्थात पंजाब और उस समय के हरियाणा भी पंजाब प्रांत में गिना जाता था, एक पूरे प्रांत में उलगुलाम के फलस्वरूप, इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन के फलस्वरूप एक नई व्यवस्था जन्म लिया और
उस व्यवस्था को वर्तमान में हम सिख धर्म के रूप में जानते हैं। बंधुओं, पंजाब में भी ब्राह्मणिक सत्ता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था सिर चढ़कर बोल रहा था और उनके इस बड़बोलेपन से पूरा समाज करा रहा था। उस समय एक खेती बाड़ी करने वाले परिवार को खत्री कहते हैं, उस परिवार में नानक देव का जन्म होता है और वहां उन्होंने ब्राह्मणों की ईंट से ईंट बजा दिया। जो ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, कथावाचक कहते हैं और समाज के चोटी पर बैठ करके अपना हुक्म चलाते हैं, वो समाज जब उसकी व्यवस्था खत्म हो गई तो हाशिए पर चला गया। और आज के तारीख में इस पंजाब प्रांत के जो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो वहां महाराज जी हैं। महाराज जी किसको कहते हैं? खाना बनाने वाले को खाना बनाने का काम करते हैं। आज वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटलों वगैरह में मरवारी के यहाँ और सबके यहाँ जो खाना बनाने वाला होता है उसको क्या कहता है? महाराज जी। आज वो महाराज जी का काम करते हैं। तो भाइयों, इसी प्रकार हम पीछे चलते हैं। 610 ईस्वी में एक महान विभूति का प्रादुर्भाव होता है और वो भी एक व्यवस्था के खिलाफ, एक शोषक वर्ग के खिलाफ अपना आंदोलन करता है। कालांतर में वो मोहम्मद के नाम से जाना जाता है और इस्लाम का फर्स्ट एंड लास्ट पैगंबर भी कहलाए। उन्होंने भी एक शोषक वर्ग के खिलाफ, एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वही व्यवस्था आज के तारीख में वर्तमान आधुनिक इस्लाम के रूप में हम जानते हैं। हम भी इतिहास में पढ़ा करते थे कि मोहम्मद ने अपने हाथों से 600 मूर्तियों को तोड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति भंजक मोहम्मद पैगंबर थे। लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें आपके एक भी ये हिंदू धर्म के देवी देवता, आखिर वो देवता, वो मूर्तियां थी किसकी? तो यहूदी धर्म में 360 मूर्तियों की पूजा होती है और उस समय 610 ईस्वी के आसपास अरब प्रांत में 21 यहूदी कबीलाई परिवार रहते थे। यहूदी लोग कबीला के रूप में रहते थे और उन 21 यहूदी परिवार में 365 मूर्तियों में 364 मूर्तियां, 360 मूर्तियों में से 359 मूर्तियां जो हुआ करती थी वो सबका एक होता था, लेकिन एक जो प्रधान मूर्ति होता था वो सबका अपने अपने कबीले का अलग होता था। आप यहूदी धर्म को झांक कर देखेंगे तो उस व्यवस्था में सूद खाना हराम नहीं था। आप आज तथाकथित सनातन कहे जाने वाले हिंदू धर्म में भी सूद खाना पाप है तो इस्लाम में भी पाप है और दोनों की उत्पत्ति यहूदी के बाद हुई। और वो जो व्यवस्था के खिलाफ, शोषक वर्गों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, चाहे वह ईसा मसीह हो, चाहे वह मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे आपके समाज के मूल निवासियों में 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में बड़े बड़े संत जो पैदा हुए, रैदास, घासीराम, कबीर, गरीबदास, नानक देव, तुकाराम, ये सारे जो संत पैदा हुए मूल निवासियों के यहाँ, ये सारे संत धार्मिक आंदोलन नहीं चला रहे थे, ये ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी लड़ाई किसके साथ है। ये ब्राह्मणीकरण और ब्राह्मण व्यवस्था हमारे देश में इस प्रकार से काबिज है जैसे भरी तालाब में 5 लीटर तेल डाल दीजिए, पूरे तालाब पानी के ऊपर तेल ही तेल नजर आएगा।
उसी प्रकार ये 3% लोग हमारे व्यवस्था पर काबिज हैं और ये बुद्धि विभेद करने में बड़ी माहिर होते हैं। भारत के इतिहास को हम देखें तो पूरे 5000 साल के इतिहास में, 4000 साल के इतिहास में, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आजादी के समय तक पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण अखंड भारत का शासक नहीं बना था, जो कि 1947 में संगठन के ताकत से ब्राह्मण अखंड भारत का शासक बना, जिसको भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रूप में हम जानते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये अभूतपूर्व घटना थी और वो व्यवस्था तब से लेकर आज तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कायम है। हमको इसी व्यवस्था को तोड़नी है। हमारा संगठन का मूल उद्देश्य मूल निवासियों की शासन व्यवस्था कायम करना, वंचितों, पिछड़ों, अकलियतों यानी तमाम वंचितों को उनके वाजिब हक दिलाना है और इस शातिर ब्राह्मण व्यवस्था को ध्वस्त करके अपना शासन व्यवस्था कायम करना है। तो साथियों, ये ब्राह्मणिक व्यवस्था जो है, ये जो घुसपैठ किए हुए हैं, हमारा हक अधिकार जो खा रहे हैं, ये साधारण बुद्धि वाले नहीं हैं, ये असाधारण बुद्धि वाले हैं। और वो कौन सा बुद्धि इसके पास है जानते हैं? सत्यानाश करने वाला बुद्धि। कौन बुद्धि है? सत्यानाश करने वाला। चोरी चकारी, जितने भी सामाजिक बुराइयां आज के तारीख में आपके समाज में या पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो फैलाने वाले यही शातिर और चोर बददिमाग वाले लोगों का काम है। आप लोगों को ज्ञात होगा या ज्ञात होनी चाहिए, भारत के इतिहास पढ़िए। मौर्य काल में, सिंधु घाटी सभ्यता काल तो बहुत पुराना, मैं मौर्य काल की बात कहता हूँ। मौर्य काल में भी हमारे पूर्वजों के शासन क्षेत्र में हमारे मूल निवासियों के घरों में ताले नहीं लगते थे। हमारे मौर्यकालीन साम्राज्य के शहरों में, नगरों में सोने का कवर चढ़ाया हुआ रहता था लाइट स्तंभ में। कोई सोना चुराने वाला नहीं था, किसी के घर में ताले नहीं लगते थे। ये हमारी पूर्वजों की, हमारी मूल निवासियों की ये विरासत थी और इसी को हमें पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। दिन रात समाज के लिए और समाज में जाकर इन्हीं बातों को बताने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये ब्राह्मण बुद्धि विभेद करने में माहिर होते हैं। बुद्धि विभेद कैसे करते हैं? मैं आपको साधारण सा झारखंडी भाषा में बताते हैं। आप देखिएगा, कोई भी झोला छाप, तीसरा फेल, ये मूर्ख LLB ब्राह्मण, यानी 1 नंबर का जो ब्राह्मण है वो IAS, जज वगैरह वगैरह सर्विस में है। दूसरे कैटेगरी का जो ब्राह्मण है वो आपके पॉलिटिक्स और बिजनेस में है। और तीसरे कैटेगरी के जो ब्राह्मण हैं, जो तीसरा फेल LLB लोग हैं, वो बड़ा बड़ा जटा बढ़ा करके, लंबा चौड़ा टीका लगा करके आपके घरों में जाकर कथा चपहरा करते हैं। वो आपके घर में जाते हैं और बुद्धि विभेद देख लिया हो, फलना बाबू डांगी जी हैं न मानी रहते ब्राह्मण व्यवस्था के, ठीक थे। डांगी जी 8 बजे घर से निकली थे शहर तक न पहुंची गलो 9 बजे 10 बजे पंडित जी जजमानी की जय हो। मेलकेन जाने छो ये घराम तो याद आला छो, हम तेरा कत्ते दिनों से जाने रहते। लग रहा है जैसे कि वो 2-4 हजार साल से उस घर को जान रहा। ई घराम खेबाज मोरे चले जजमान तो आल्हर तोरे पेरी घराम धन ढुकलो छे। जजमाइन जो है आपकी वाइफ फूल के कुप्पा, बुद्धि विभेद कर दिया।
जाने छो तोरा मालिके बताने ले छो देवी देवता के न माने छो ने तू जे देवी देवता करे हो यही वासना देवी देवता एक शांत छो ने क्रोध वाही न करे छो माफ कर दे रहल छो ई तोरे चलते हो रहल छो तो इतना बहुत बड़ा पुण्यकर्मी छो तो इतना धर्मात्मा सत्य है यानी आपके वाइफ पे वो बुद्धि विभेद कर दिया उसको लगाए हम आए तब इसके घर में धन आया हम पुण्यकर्मी प्राणी हैं हम देवी देवता पूजा करते हैं इसलिए हमारा पति को हमारे शोहर के ऊपर जो है कोई अटैक नहीं होता है यानी सारा कुछ ऑल इन ऑल हम है। आप शाम को जाकर खाना लगा दीजिए अभी रुको अभी एक यहाँ अगरबत्तियाँ जला रही थी दबा दबा है अब भूख से आप शाम को बोले कब से बना दीजिए तो वहाँ पूजा में लगा घंटी बजा का है तो रे खातिर कर रही थी। अब आप लाख समझाइएगा वो आपके बात को नहीं समझेगा तो ये हुआ एक तीसरा फेल एक मूर्ख ब्राह्मण आपके घर में बुद्धि विभेद करके चला गया। ब्राह्मण क्या करेगा आप सोच सकते हैं। दूसरा जो चीज है दूसरा विषय पर हम बात नहीं रख पाएंगे समय अभाव के कारण मुझे अब अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करना होगा। पुनः आप लोगों को जय मूल निवासी जय भीम जोहार के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कहने का तो बहुत कुछ है। धन्यवाद सर। साथियों अब हमारे बीच जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय प्रचार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव सर वो बहुत जल्द हम लोग के बीच में आने वाले हैं। मैं जितने भी जिला से आए हुए हैं